तो मैंने तो अपने इस टाइम पीरियड में मैंने कहा ओके, अब तुम्हारे पास मार्जिन है, तुम बहुत ज़्यादा काम कर सकती हो और तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। बिला वजह घर बैठकर आप क्या करते हो, दाल चुन ली, बातें सोच ली, सुबह की चीज़ें जहन में घूम रही हैं। तो आपको चाहिए डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के लिए सबसे बड़ा जो टोटका है वो है काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, जितना काम मिले कम है। तो कभी कोई ऐसा लाइफ में टाइम आया कि आपको लगा कि दिस इज़ डिप्रेसिंग फेस, या मैं खुद तो कुछ कर लूँगी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरी होप्स ख़त्म हो गई? कभी भी नहीं? इवन कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मैं इस नहज पे तब भी नहीं कभी पहुंची। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो ज़िंदगी आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है आगे ना, कि माँ के बगैर ज़िंदगी कैसे होगी, क्या होगी। मैंने ऐसा तब भी नहीं सोचा। फिर माँ के बाद तो वालिद साहब थे जिन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। वालिद साहब के बाद कौन होता है, मतलब माँ और बाप के रिश्ते के अलावा बहन भाई तो बहुत बेचारे खुद उस दुख में होते हैं। तो मैं उस तरह की, मुझे लगता है मेरे में वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और अल्लाह ना मुझे उस वक्त तक पहुँचाए कभी भी, कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। अच्छा, तो व्हाट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आप कभी भी नहीं भूल सकती कि यार वो टाइम है कि मेरी ज़िंदगी का दी बेस्ट टाइम था? जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बच्चा होने वाला है। तो मुझे नहीं पता था बेटा होगा या बेटी होगी। तो फिर जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा है तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, वो कहते हैं ना, अल्लाह जब एक चीज़ ले लेता है और दूसरी से नवाजता है, तो अल्लाह ने एक बहुत प्यार करने वाला, केयर करने वाला इंसान तो ले लिया। और अब दूसरी चीज़ जिससे मुझे नवाजा गया है, क्योंकि 2020 में ही फादर की डेथ हुई और 2020 में ही मुझे मेरे बेटे की पैदाइश हुई, तो मुझे लगा कि एक ये हम इंसान है ना, हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं खुश रहने के, जीने के। तो बस फिर वो बेटे का पैदा होना मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट थी, और वो आज भी मेरे लिए, मतलब मुझे लगता है कि एक हाँ, मेरे लिए एक सबसे बड़ी सपोर्ट वो है। लोगों को लगता है सिंगल मदर और फिर 7 बच्चे बोझ मतलब सेपरेटेड लाइफ है या बोझ होगा। नहीं, मुझे लगता है कि आप अगर सिंगल पेरेंट हो तो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट ही आपकी अपनी औलाद होती है। एज अ फीमेल पर्सन आपने मीडिया में आकर कौन से चैलेंजेस फेस किए, और आपको क्या कुछ देखना पड़ा और क्या कुछ सुनना पड़ा? अरे यार, कुछ भी नहीं सुनना पड़ता। आप यहाँ बैठी हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको फैमिली से कुछ सुनना पड़ा होगा। और हमारी फैमिली तो यूज्ड टू थी ऑलरेडी। हमारे वालिद साहब शोबिज़ से थे, और फिर वालिद साहब की ज़िंदगी में ही मैंने डेली पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट नंबर 1 वेब चैनल था वो, और डेली पाकिस्तान के साथ साथ मैं काम कर रही थी। वालिद साहब बहुत खुश होते थे। और जब मैंने डिजिटल मीडिया ज्वाइन किया और वहाँ हम लाइव सेशन करते थे और उसमें नीचे कमेंट्स होते थे, तो कोई कमेंट्स में क्रिटिसाइज़ करता था एंकर की पर्सनालिटी को, कोई उसके बोल को, कोई उसकी नॉलेज को। तो मैं बहुत हो जाया करती थी कि मतलब ये क्या, मतलब डैडी ये काम ठीक नहीं है ना। तो ही सेड कि मतलब यार, थिएटर में हम बैठकर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते थे और हमें उनके एक्सप्रेशंस बता रहे होते थे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, तुम्हें वो कमेंट्स में बता रहे हैं। और अगर तुम्हें कमेंट्स पढ़ के डिप्रेशन हो रहा है या तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम कमेंट्स क्यों पढ़ती हो। और मैंने कहा हाँ, आप सही कह रहे हैं। मतलब कोई भी बाप ऐसा नहीं कह सकता बेटी को कि तुम कमेंट्स ना पढ़ो। वो कहेगा हाँ, तुम्हें कमेंट्स में किसी ने ये बोल दिया, मेरी तो गैरत जाग गई। गैरत क्या है? गैरत के नाम पर आजकल क्या कुछ हो रहा है। तो मेरा बाप एक इंटेलेक्चुअल इंसान था। मुझे नहीं लगता कि मेरी तरबियत में या मेरी पर्सनैलिटी में मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ शामिल होने दी है जिस पर मैं कहूँ हाँ लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं। मीडिया में तो लोग अब प्रेज़ करते हैं आपको। आप मीडिया में हो और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कहीं गई हो, आप किसी विडो के बारे में बात कर रही हो, तो लोग आपको प्रेज़ करेंगे कि मतलब आप क्या काम कर रही हो, वेरी गुड, कोई तो है जिसने इस बारे में बात की। आप अच्छा काम करो तो लोग प्रेज़ ही करेंगे। तो मीडिया में आप कहते हो ना चैलेंजेस हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है। हाँ, तनख्वाहें देर से मिलना, चेक्स लेट होना, ये एक चैलेंज है। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उन अदारों में चले गए जहाँ चेक्स लेट ही नहीं है। तो बस शुक्र है अल्लाह का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ऐसे फूलों की तरह रखा हर फेज़ में कि हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कभी यार चेक्स का भी इशू है। ठीक है चेयरमैन साहब।